दोस्तों, कर्नाटक के खूबसूरत शहरों में से एक है शिमोगा और आज हम इस शहर के पास एक और बेहद महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन पे चलेंगे। कर्नाटक संस्कृति और विश्वास प्रणालियों का एक मिश्रण है। यह एक ऐतिहासिक स्थलों की पृष्ठभूमि है। ऐसी ही एक जगह है अमृतपुरा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका माई टेम्पल टिप्स पे। आज हम आपको श्री अमृतेश्वरा मंदिर लेके चलेंगे। श्री अमृतेश्वरा मंदिर जो 1196 के समय का यानी कि होयसला साम्राज्य के समय का मंदिर है और उस समय के महाराजा वीरबलाला ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अमृतेश्वरा मंदिर होयसला वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण है और जो भी इसे देखता है वो उस काल की इस विरासत को अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह सकता। सो दोस्तों, आज हम आपको अमृतेश्वरा मंदिर की यात्रा पे लेके चलते हैं। अमृतेश्वरा मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और शिमोगा से करीब 45 किलोमीटर दूर है। अमृतपुरा नाम के एक गांव में स्थित है। ये भद्रा नदी के पास एक जलाशय के पास ये मंदिर है। शांत प्लेस है एकदम। यह 12वीं शताब्दी का मंदिर है जैसा मैंने पहले बताया और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का मंदिर वास्तुकला का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और हजारों भक्तों के लिए यह एक स्पिरिचुअल सेंटर भी है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं और कहते हैं कि यहाँ पे शिवलिंग नेपाल से लाए गए थे। शिवलिंग के बगल में ही शारदा देवी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है। इस देव स्थान पे कुछ स्पेशल पूजाएं की जाती हैं जैसे बिल्व अर्चना, कुमकुम अर्चना और अक्षर भाष्याम के अनुष्ठान भी किए जाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपने मन में तरह तरह के इच्छा लेकर के इस देव स्थान पे आते हैं और अपने इष्ट देव से इसकी पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। दान के रूप में यहाँ पर कई तरह के उपहार देवता को चढ़ाए जाते हैं जिसमें से वस्त्र भी शामिल है। अमृतेश्वरा मंदिर की वास्तुकला की अपनी अलग पहचान है। इस मंदिर के मंडप में कई बड़े बड़े प्रभावशाली स्तंभ हैं जो इतने ज़्यादा डेकोरेटेड हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि इनकी नक्काशी कैसे की गई होगी। मंदिर के प्रीमाइसेस की जो मेन दीवार है वो भी यूनिक है। इसमें इक्वली प्लेस्ड सर्कुलर कार्विंग है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये भी कहीं और देखने को नहीं मिलता है। पूरा का पूरा मंदिर एक कूट शैली में बनाया गया है। ये एक प्रकार की मंदिर वास्तुकला की शैली है जिसमें एक चबूतरे पे एक ही मंदिर होता है और उसका एक ही छत होता है। कर्नाटक राज्य के सबसे फेमस स्कल्पटर थे श्री मालितम्मा और ऐसा माना जाता है कि उनके आर्टिस्टिक कैरियर की शुरुआत अमृतपुरा से ही हुई थी। उसी समय से इस क्षेत्र में मंदिर वास्तुकला का सुनहरा पल शुरू हुआ था। इस मंदिर ने हमें दूर से ही बड़ा इम्प्रेस किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमारी उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। इस मंदिर के बारे में इतना सुन रखा था कि हम काफ़ी एक्साइटेड थे यहाँ जल्दी से पहुँचने के लिए। मंदिर में गर्भगृह है, सुकनासी है और नवरंग है। नवरंग यानी कि डांस हॉल। नवरंग का पोर्च दक्षिण की तरफ खुलता है और मुख्य मंडप यानी कि मेन हॉल पे 3 तरफ से एंट्रेंस है। जब आप इस मंदिर को देखोगे तो इसकी संरचना में आपको ओपन मंडप और क्लोज मंडप दोनों का सेट दिखाई देगा। सो इस तरह से ये खुले मंडप के 29 खंड हैं और बंद मंडप के लगभग 9 खंड देखने को मिलेंगे। अगर आपने होयसला साम्राज्य के अन्य मंदिर है जैसे बेलवाड़ी का वीर नारायण मंदिर है उसको देखा होगा तो भी बहुत ही भव्य है और उसकी तुलना में यह मंदिर थोड़ा सा मध्यम आकार का लगता है, लेकिन इसकी उत्कृष्ट कलाकृति अन्य मंदिरों से इसको एकदम अलग पहचान देती है और यही इसका आकर्षण का केंद्र है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है जो नॉट ओनली डिवोटीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है बल्कि इतिहासकारों को भी अपनी तरफ खींच लाती है। अमृतेश्वरा मंदिर के मंडप में जब आप मंदिर के छत को देखोगे तो उसकी आंतरिक छत की संरचनाएं आपको अचंभित कर देंगी और चमकते खराद वाले स्तंभ जो हैं जो एक लाइन से बने हुए हैं इनको जिस हिसाब से तराशा गया है ये भी आपको आश्चर्य में डाल देगा। मंदिर के भीतरी छत पे फूलों का डिज़ाइन उकेरा गया है। खुले मंडप में हिंदू पौराणिक चरित्रों को दर्शाने वाले करीब 140 पैनल्स हैं। दीवार के दक्षिण की ओर महाकाव्य रामायण के दृश्य से नक्काशी की गई है तो उत्तर की ओर भगवान श्री कृष्ण के जीवन के और महाभारत के उद्देश्यों को दिखाया गया है। अराउंड 25 पैनल भगवान श्री कृष्ण के जीवन को दर्शाते हैं और शेष 35 पैनल महाकाव्य महाभारत को दर्शाते हैं। इन सबको देख करके मन में एक सवाल ये आता है कि इतनी जटिल और महीन नक्काशी कैसे बनाई गई होगी।
इन सवालों का जवाब हमारे पास तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि वो युग जरूर नई तकनीक और नई रचनाओं को जानने वाले लोगों का होगा और इस मामले में आज के युग से आगे रहा होगा, ऐसा हमारा मानना है। और एक खास बात और, मंदिर के परिसर में एक पत्थर है जो एक शिलालेख जैसा है और इस पे पुरानी कन्नड़ भाषा में कविता उकेरी गई थी। यह कविता उस समय के एक महान कवि श्री जन्ना द्वारा रचित कविता है, जो इस क्षेत्र के उस समय के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और उन्हें कवियों के सम्राट की उपाधि प्राप्त है। अमृतेश्वरा मंदिर के खुलने का समय मॉर्निंग 4:30 से लेकर के 10:30 तक है। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। अगर आप पर्यटन के पर्पस से इस तरफ घूमने जा रहे हैं तब मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी होगा, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा ठंडा रहता है मौसम। अमृतेश्वरा मंदिर के आसपास घूमने के लिए भी बहुत सी जगह हैं। अमृतपुरा से करीब 100 किलोमीटर के रेडियस में कई दर्शनीय स्थल हैं। आप केमनगुंडी जा सकते हैं जो एक हिल स्टेशन है, अराउंड 40 किलोमीटर से अमृतेश्वरा से। हेब्बे फॉल्स है, कलहटी फॉल्स है, रॉक गार्डन, रोज गार्डन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि बगल में आपको शिमोगा, चिकमंगलूर, मुलियंगिरी हिल्स जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं और यहाँ से आप इन जगहों पे जा सकते हैं। इस पूरे एरिया को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। सबसे निकटतम हवाई अड्डा जो है वो मैंगलोर है, जो अराउंड 200 किलोमीटर्स पे है, और बेंगलोर अराउंड 280 किलोमीटर्स पे है। और अगर आप बेंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ता एकदम सीधा है। आप शिमोगा जाते समय इस मंदिर को देखते हुए जा सकते हैं या वहाँ से लौटते हुए इस मंदिर को देखते हुए वापस बेंगलोर आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं, सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तरीकेरे है, जो अराउंड 11 किलोमीटर दूर है, और तरीकेरे रेलवे स्टेशन से आपको बहुत सारे साधन मिल जाएंगे जो आपको मंदिर तक ले जाएंगे। वो यहाँ का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। सो दोस्तों, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी देयर एट दिस टेम्पल। आप उस समय के टेम्पल आर्किटेक्चर को अप्रिशिएट क्यों ना नहीं रहोगे। इतना सुंदर है, इसकी नक्काशियाँ इतनी महीन है कि आपको बार बार आश्चर्य अचंभित है। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले आप इस मंदिर के दर्शन करना जरूर चाहें। अगर आप शिमोगा की तरफ ट्रिप लगा रहे हैं या चिकमंगलूर की तरफ ट्रिप लगा रहे हैं, इस मंदिर के दर्शन करना आप बिल्कुल ना भूलें। होपफुली यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता की, जय भोलेनाथ।